Hello बच्चों, let's read this question. So this question says five capacitor of capacitance C1 C5 is equal to 1 microfarad, C2 C3 C4 is equal to 2 microfarad are connected as shown in the figure. Calculate the equivalent capacitance of the system between the points A and B. Okay, आपको A and B दो पॉइंट्स गिवन है और आपको यहाँ पर क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ओके, so the key concept of this question is our equivalent capacitance. Okay, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता क्या है, ये जो आपको देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो आपको कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इसको हम एक सिंगल कैपेसिटेंस से रिप्लेस करें जिसका जो आपका नेट कैपेसिटेंस हो वो इस पूरे इक्विवेलेंट के इक्वल हो. ओके, तो हम उससे क्या बोलते हैं, आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं. ओके, देखिए अगर आपके कैपेसिटेंस क्या होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं, अगर आपके कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो आपको कैपेसिटेंस कैसे ऐड करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम देखिए हम क्या लिखते हैं, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2. इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सीरीज में क्या करते हैं, ऐड करते हैं अप टू c टू द पावर n तक. ओके, और अगर आपके क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं, अगर आपके कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन पैरेलल में दिया है तो c किसके इक्वल होता है, आपका c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस अप टू cn. ओके, सो दिस विल बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस. तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर इसको देखिए, आपको जो क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है, ये आपको देखिए इस तरीके से एक कैपेसिटर आपको यहाँ पर कनेक्टेड है, ये आपके दो एंड के आपका, दिस इज अवर ए एंड, दिस इज अवर बी एंड. ओके, C5 की वैल्यू कितनी गिवन है, दिस इज अवर 1 माइक्रोफेरेड, ये 1 माइक्रोफेरेड आपको गिवन है. और यहाँ पर आपका C2 है, C2 की वैल्यू देखिए कितनी गिवन है, C2 की वैल्यू आपकी 2 माइक्रोफेरेड है, दिस इज 2 माइक्रोफेरेड. ओके, C4 कितना है आपका, C4 आपको कितना गिवन है, C4 भी आपको 2 माइक्रोफेरेड यहाँ पर ऐसे गिवन है. और आपका ये क्या आपका C3 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 माइक्रोफेरेड. ओके, ये भी आपका क्या देखिए यहाँ से आपका 2 माइक्रोफेरेड आपको गिवन है. ओके, अब देखिए एक आपका C1 की वैल्यू आपको 1 माइक्रोफेरेड गिवन है, यानी कि ये वैल्यू आपकी कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड है. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी आपको कैलकुलेट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका देखिए जो आपका C2 है, मैं यहाँ पर इसको नाम भी लिख लेता हूँ. ओके, ये आपका देखिए C2 है, ये आपका C2 है और ये क्या आपका C3. ओके, देखिए C2 और C3 तो आपके क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है. ये आपका देखिए C2 और C3 के आपके सीरीज में कनेक्टेड है. इसका ये एंड देखिए आपका इस एंड से कनेक्टेड है, तो हम बोल सकते हैं दीज आर कनेक्टेड इन द सीरीज. ओके, सीरीज में देखिए अगर C2 C3 कनेक्टेड है तो C2 3 इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा आपका, देखिए कितना होता है सीरीज में आपका 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2. ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं देखिए, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं, अगर आपका दो कैपेसिटेंस सिर्फ होते हैं तो हम C इक्विवेलेंट कह सकते हैं सिर्फ दो कैपेसिटेंस के केस में. ओके, ओनली फॉर टू कैपेसिटर अगर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए C इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. ओके, अगर ये आपके क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में है. ओके, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपका कितना हो जाएगा, C1 C2, यहाँ से देखिए 2 × 2 कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाय 4, 2 + 2 4, कितना आ गया आपका 1 माइक्रोफेरेड. इसके कारण आपको 1 माइक्रोफेरेड आ गया. ओके, अब देखिए ये आपका देखिए C2 और C3 1 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, और ये 1 माइक्रोफेरेड आपका C1 के साथ क्या हो जाएगा, फिर पैरेलल में हो जाएगा. कैसे हो जाएगा, ये इनके कारण देखिए C2 और C3 क्या पैरेलल में है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना सीरीज में है, सॉरी C2 और C3 सीरीज में है, तो इनके कारण नेट कितना है, 1 माइक्रोफेरेड. और फिर जो C23 आएगा वो आपका C1 से क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा. ओके, यानी कि देखिए आपका ऐसा हो जाएगा, दिस इज अवर C1, ये आपका C1 हो गया, और C2 और C3 के कॉम्बिनेशन के कारण ये आएगा. तो देखिए ये दोनों के आपके इन दोनों के एंड क्या है, एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड है, तो हम बोल सकते हैं कि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों आपके बनेंगे पैरेलल में. और अगर ये पैरेलल में है तो देखिए C1 2 3, यानी कि इन दोनों को मैं C23 और C1 को ऐड करूंगा, तो देखिए 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफेरेड. पैरेलल में क्या होते हैं आपके सीधे ऐड हो जाते हैं. ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड. अब मैं देखिए इस ज्योमेट्री को कैसे बना रहा हूँ, ये आपकी इस तरीके से बन जाएगी. ओके, दिस ज्योमेट्री विल लुक समथिंग लाइक दैट. आपका देखिए यहाँ पर आपका 2 माइक्रोफेरेड ऐसे रहेगा, और इन तीनों को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, ऑल दिस थ्री आर रिप्लेस्ड बाय 2 माइक्रोफेरेड. ये क्या हो गया आपका 2 माइक्रोफेरेड से आपने इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया. ओके, तो ये आपका देखिए कितना हो गया, दिस इज अवर 2 माइक्रोफेरेड. ये भी आपका कितना है, 2 माइक्रोफेरेड गिवन है, और ये आपका कितना है 1 माइक्रोफेरेड गिवन है. ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट कितना है बी है. अब हमें यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस निकालना है. ओके, अब देखिए ये आपका क्या आ गया, दिस 2 माइक्रोफेरेड. अब मैं देखिए ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड तो आपका क्या है, सीरीज में है, सीरीज में कनेक्टेड है. तो सीरीज में अब हम अगेन क्या लिख सकते हैं, देखिए इस 2 और इस 2 के करस्पॉन्डिंग इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा. ओके, मैं इसको C प्राइम लिख लेता हूँ. ओके, C प्राइम देखिए इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा,
ये दोनों सीरीज में, तो दो को हम कैसे लिख सकते हैं, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, यानी कि 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, डिवाइड बाय 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि कितना गया आपका 1 माइक्रोफेरेड के इक्विवेलेंट आ गया। ओके, तो इसको आप देखिए, इस ज्योमेट्री को आप क्या लिख सकते हैं, अब आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है। ओके, ये आपका कितना था 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर था, और यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट भी कहता आ गया आपका 1 माइक्रोफेरेड। दिस इज 1 माइक्रोफेरेड एंड दिस इज ऑल्सो 1 माइक्रोफेरेड। ओके, अब देखिए 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड ये दोनों तो क्या आपके पैरेलल में, तो इनको हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे और ये आपका क्या जाएगा सी नेट, यानी कि सी इक्विवेलेंट के इक्वल आ जाएगा। 1 और 1 माइक्रोफेरेड कितना हो जाता है आपका 2 माइक्रोफेरेड। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर से जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना जाएगा आपका 2 माइक्रोफेरेड। ओके, सो 2 माइक्रोफेरेड विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, और इट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द ए एंड बी। ए एंड बी के आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.